नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। यमुनानगर की सुंदर विहार कॉलोनी में जनता सरकार की सुविधाओं से पूर्ण रूप से वंचित है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। यमुनानगर में स्थित कांसेपुर रोड के पास सुंदर विहार कॉलोनी है, जहां पर 80% आबादी होने के बावजूद भी ना तो सीवेज है, ना पानी है और ना ही सड़कों की सुविधाएं हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता सरकारी सेवाओं से वंचित है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के जो पार्षद हैं सबिता काम्बोज, वे जब से नगर निगम के पार्षद बने हैं तब से एक बार भी इस इलाके में देखने को नहीं आए हैं। ऐसे में जनता अपने गली, सड़क और पानी, सीवेज की समस्याओं को लेकर कहां जाए। लोगों का कहना है कि वह सभी नेताओं के आगे जाकर थक चुके हैं। यमुनानगर के मेयर से भी बात हुई है तो उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया है कि आने वाली 6 महीने तक ये कार्य होगा। सुंदर विहार कॉलोनी का पूर्ण रूप से नक्शा बदल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 6 महीने के वजह आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस एरिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार सैनी लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यमुनानगर की सुंदर विहार कॉलोनी में जनता परेशान है, जनता को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। आखिर क्या वजह है इसकी, बताएं। जी, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यमुनानगर का जो सुंदर विहार कॉलोनी है, वैसे अगर बात की जाए तो इस कॉलोनी की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सुंदर विहार कॉलोनी है, नाम सिर्फ सुंदर विहार कॉलोनी है। लेकिन अगर हम यहाँ की सुंदरता की बात करें तो यहाँ की सुंदरता आप स्वयं देखिए किस तरह की सुंदरता है। ना तो सड़क है, मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाएंगे कि देखेंगे कि किस तरह की सुंदरता है इस सड़कों की। ना तो यहाँ पर सीवरेज है, ना ही यहाँ पर पानी है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की सड़क की व्यवस्था की गई है। सड़कें इतनी बेकार है कि इस समय अगर हम स्कूल, अगर जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, अगर स्कूल जाने की बात होती है बच्चों की, तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते बारिश के समय में, क्योंकि उनकी शिक्षा से भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। प्रशासन की बात करें तो जितने भी यमुनानगर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हमने जब भी बात करी है तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोलकर पल्ला झाड़ लिया है, ये एरिया अनअप्रूव्ड है। यदि अनअप्रूव्ड है तो यहाँ पर सर्विस टैक्स, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, पानी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 80% आबादी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास नहीं है। यहीं से हम बात करें यमुनानगर के जो रादौर ब्लॉक के जो है, रादौर के जो है एमएलए साहब आए हुए हैं, जो जो इनका एरिया पड़ता है, यहाँ के वो विधायक भी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ का जो विकास है वो आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से जो लोग हैं इतना परेशान है, यहाँ की जनता है परेशान है। लोगों की नौकरी का भी अगर हम बात करें तो लोग अपने काम पर भी नहीं जा पाते हैं। इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ के जो विधायक है जिनका ये जिनकी जगह है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सुंदर विहार कॉलोनी जो है आखिर क्यों नहीं यहाँ पर विकास हो रहा है, क्या कारण है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज जो है उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। ये जो कॉलोनी है सुंदर विहार कॉलोनी, ये मामला बहुत बार मैं यहाँ इस कॉलोनी में आ चुका हूँ और आता भी रहता हूँ और बार बार सरकार के नॉलेज में भी लेकर के आते हैं। अब सरकार का एक ही कहना है कि जी ये कॉलोनी प्रूव्ड नहीं। अब प्रूव्ड अनप्रूव्ड ये बहाना लेकर के काम नहीं किया जा रहा है। संविधान सभा के अंदर भी अपने इस इलाके का, जो ये इलाका मेरे पास पड़ता है दौर के अंदर, बार बार कह भी चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि अब की बार जहां पर 80% या 70% जो आबादी है उसको प्रूव कर देंगे, लेकिन अभी तक भी ये कॉलोनी मुख्यमंत्री के जी के द्वारा प्रूव नहीं की गई। और यहाँ जब कोई विकास काम के लिए हम इनको कहते हैं तो एक ही बहाना है कि कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है। अब अप्रूव्ड नहीं है, उसको प्रूव तो सरकार ने करना है। कोई इसको यहाँ की कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने नहीं करना,
ये सरकार के काम है। लोगों की सुविधा देना, अच्छी सड़कें देना, पानी का इंतजाम करना, ये सारा सरकार का काम है। और क्योंकि मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ, जब ये नहीं करते तो उस आवाज को उठाना, जनता की बात को मीडिया में लेकर के आना, जनता की बात को कहना, मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाना, यहाँ के कमिश्नर के नॉलेज में लाना, ये काम मेरा है। क्योंकि हम अपोजिशन के अंदर, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको चेताएं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है। काम करना तो उन्होंने सरकार ने करना है, जो सरकार का जहाँ पर जो निगम का चेयरमैन बना बैठा है उसने करना है, यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने करना है, जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास करने हैं वो उनके द्वारा होते हैं। और जब वो नहीं करते फिर उस बात को उठाना वो मेरी ड्यूटी। हम यहाँ बार बार इस चीज को उठा रहे हैं, लगभग जब से मैं एमएलए बना हूँ इस कॉलोनी में बार बार रहता हूँ, और पोजीशन वही की वही है। एक नए पैसे का सुधार इस कॉलोनी में, सुंदर विहार कॉलोनी के अंदर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहाना है। ये सरकार कहने को तो कुछ, मुंह से कुछ बोलते हैं और करने को कुछ नहीं करते। ये अकेले यहाँ की बात नहीं है, सारे यमुनानगर के अंदर आज की तारीख में सारी सड़कें टूटी पड़ी। अब कहने को तो कहते हैं जी हम कोई भेदभाव नहीं रखते, जो भी अगर दूसरी पार्टी का भी एमएलए है तो उसको भी हम पूरा फंड देते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन देना कुछ नहीं है। बोल देना नहीं। अब ये कितना काम है यहाँ पर? अगर सरकार चाहे, सरकार के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसको 2 महीने के अंदर सारे इसको सुंदर विहार को सुंदर बना सकती है, लेकिन मनसा नहीं है, काम करने का इरादा नहीं है। ये चाहते हैं भी जो लोग गरीबत में पड़े हैं वो गरीबत में ही रहें, आगे बढ़ने का मौका ना मिले, ताकि सिर्फ बस यही इसी में लगे रहें और कोई आगे की सोचे ही ना। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार को मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरकार तक मेरी बात पहुंचे और यहाँ के जो नगर निगम है उस तक मेरी बात पहुंचे, अधिकारियों तक बात पहुंचे, मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचे कि भाई होश में आ जाओ, होश में आ जाओ और काम करो। और अगर काम नहीं करना चाहते, आपके बस का नहीं है, तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हो? कुर्सी पे बैठने का जो है समय किसी और को दो, जो काम करे वो आगे मानना चाहिए। और जो कॉलोनी में यहाँ आकर के ना देखे, जो यहाँ पर एक बार लोगों की समस्याएं वोट पड़ने के बाद आकर के ना देखे, ये तो ऐसे तो को तो वोट पानी भी नहीं चाहिए, ऐसे को तो आगे लाना भी नहीं चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर मेरी बात जहाँ तक भी जा रही हो, मुख्यमंत्री तक भी मेरी बात जाए, और मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस कॉलोनी को, इस जैसी और भी यमुनानगर के अंदर बहुत सी कॉलोनियां हैं, उनको शीघ्र जब फाइल गई हुई है उसको पास करके भेजें। कम से कम एक बहाना तो मिटे कि प्रूव नहीं है जी, प्रूव नहीं है जी, प्रूव नहीं है। अरे प्रूव तो मुख्यमंत्री जी आपने करनी है, आपकी सरकार ने करनी है। आप इसको प्रूव करें और प्रूव करके फाइल यहाँ नीचे भेजें, फिर आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। अब हम जब भी कमिश्नर से बात करें या निगम में बात करें, एक ही सवाल आगे लाते हैं जी, प्रूव नहीं है, कोई करना नहीं चाहता। कौन करेगा? जेई नहीं कर सकता, एसडीओ नहीं कर सकता, एक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसको प्रूव करने के बाद जहां तक है वो तो सरकार कर सकती है ना। अगर सरकार कर देगी तो फिर भी काम नहीं होता, फिर हम पकड़ेंगे। अब क्या पकड़े जब मुख्यमंत्री इसको प्रूव ही नहीं कर रहे हैं? मुझे तो बार बार यही कहने में आता है, मैं बार बार यहाँ के बारे में पूछता हूँ कि जी फाइल गई हुई है, और फाइल में जब आ जाएगी प्रूव करके तो काम शुरू कर देंगे। अब वो फाइल पता नहीं क्या साल में आएगी, कहाँ पड़ी है, गई भी है कि नहीं गई है, उसका तो यही जानते हैं। कहीं कचरे की उसमें पड़ी है टोकरी में, कहाँ है कहाँ नहीं है। आखिर सर फिर इन गरीब जनताओं के साथ इसका मतलब बिल्कुल विश्वासघात हो रहा है कि लोग जब वोटिंग का टाइम होता है और जब इलेक्शन का समय होता है तो तब सभी लोग एक दूसरे के दरवाजे पे जाके हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हैं कि हम आपका विकास कराएंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही वोट खत्म हो जाते हैं, सीट कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद से ये जनता मरती है। गरीब लोगों का जीवन जंजाल बन जाता है। आप तो इस एरिया में आए और आपने देखा भी है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बात आपने, राजकुमार जी, ये जो बात आपने कही है,
ये बिल्कुल सही और दुरुस्त है। जब वोट मांगने का टाइम होता है ना, तब तो जो मर्जी वादे करा लो, सारे वादे करेंगे। तीन तीन बार भी आएंगे, रात को भी आएंगे, हाथ पैर भी जोड़ेंगे, भीख भी मांगेंगे, और जब बन जाते हैं फिर आके देखना नहीं। यहाँ का जो काम है वो पहले नंबर पे यहाँ के पार्षद का है। अगर कहीं मेरी जरूरत पड़े, वो पार्षद की ड्यूटी बनती है कि कहीं मेरे से फोन कराना है, या कहीं फंड के लिए ऊपर जाना है, या कहीं कुछ और कहना है, वो मेरे से काम ले। लेकिन जो मौके पर है यहाँ आकर के, यहाँ की जो नगर निगम की जो काउंसिल, जो यमुनानगर का जो नगर निगम है, वहाँ जब मीटिंग होती है उसमें आवाज उठाना तो यहाँ के पार्षद का काम है, वहाँ एमएलए का काम नहीं है। एमएलए का काम है हरियाणा विधानसभा के अंदर बोलना कि हमारे ये काम नहीं हो रहे। मेरे को तो यहाँ के लोग जब भी मुझे बुलाते हैं, अभी राजकुमार जी ने मेरे पास गए थे कि वहाँ आना, 1 मिनट में आके खड़े हो गया। पहले ट्यूबवेल का मामला था, 1 मिनट में आके खड़े हो गया। अब ट्यूबवेल का जो यहाँ मामला है, पानी का भी एक समस्या है। एक साथी जो यहाँ रहता था उसने थोड़ी सी जमीन देने का वादा किया था, और जी मैं कल को कागज तैयार करके वहाँ आपके पास पहुँचा दूंगा। बार बार मैंने उसको फोन किए, बहुत बार किए, उसने फोन ही उठाने बंद कर दिए, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर थोड़ी सी जमीन मिल जाए, प्रशासन तैयार है, एक्शन तैयार है कि मैं यहाँ ट्यूबवेल लगा करके सारे घरों में सप्लाई कर दें। लेकिन जमीन देने के तो इसी बहाने से भाई मेरी जमीन न चली जाए, और थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा चाहिए था, वो भी नहीं दे सका। तो समस्याएं तो यहाँ की पानी की भी है, मेन समस्या सड़क की है, सीवरेज की है। अब सीवरेज वहां तो बिछा दिया और यहाँ छोड़ दिया कि ये तो प्रूव नहीं है। अब प्रूव तो देखो मुख्यमंत्री ने करना है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। पर जैसा कि अनुपमा इन्होंने बताया कि काफी ऐसी चीजें हैं जो अपलोड कर दी हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि सुंदर विहार की जो कॉलोनी है, यहाँ पर मात्र सिर्फ 2 गलियां ऐसी है जहां पर सीवरेज नहीं डाला गया है। इसको अनअप्रूव्ड घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक एक गली के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आज से 2 साल पहले सीवरेज डाला गया, लेकिन आज तक वो चालू भी नहीं हुआ। लोग किस तरह से, जो लोगों के घरों का पानी है वो सड़कों के किनारे आ रहा है, लोगों के लिए आवाजाही में दिक्कत आ रही है, लेकिन सड़कें बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही सीवरेज चालू है, किसी प्रकार की निकासी नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, राजकुमार जी, आपके साथ अभी ग्रामीण भी मौजूद हैं, आप उनसे भी चर्चा कीजिए कि उनको किस तरह से यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है, कितना समय हो गया इस कॉलोनी को बने और कब से उन्हें समस्या नहीं मिल रही है। विधायक जी भी आपके साथ मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप उनसे ये भी, क्योंकि विधायक जी के मामले भी, उनके मामला ये संज्ञान में है विधायक जी के, और वहीं जैसे बता रहे हैं विधायक जी कि पार्षद नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर, तो आखिर कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी, कब तक ग्रामीणों को समस्या का समाधान मिलेगा? जी, मैं यहाँ के जो नागरिक लोग हैं इनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर ये लोग जो यहाँ के पार्षद हैं उनको भी बुलाने की कोशिश कर चुके हैं कई बार, क्या इनके कहने पर वो आए हैं या नहीं आए हैं। मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, जो यहाँ के सुंदर विहार कॉलोनी के निवासी हैं उनसे ही बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ठीक है प्रसाद जी, क्या समस्या आ रही है आपको सुंदर विहार कॉलोनी में? क्या पार्षद आपका जो है वो समय पे आता है या नहीं आता, क्या आप कहना चाहेंगे? अभी तक तो मैंने देखा नहीं उसको। और ये गलियां इतनी खराब है, पानी सारा खड़ा हो जाता है, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब वहाँ से सिर्फ वो पानी टूटा हुआ है, वहाँ से गंदा पानी बाथरूम का, लैट्रिन का सारा पानी सप्लाई होके आ रहा आगे को। उसको किसी ने भी नहीं देखा, ना किसी ने चेक करा, और ना ही हमने एमसी को देखा कि कौन एमसी है, कौन वो है। हमने तो देखा ही नहीं आज तक, ना कोई इधर आया है। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को हो गया कम से कम 2 साल हो गए। कि 2 साल में क्या यहाँ के जो पार्षद हैं कोई एक बार भी आए हैं यहाँ पर? मैंने नहीं देखा जी, अपनी इसमें 2 साल के अंदर मैंने नहीं देखा। देखिए किस तरह से पार्षद, ये इनका कहना है कि पार्षद भी यहाँ 2 साल से एक बार भी नहीं आया देखने के लिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मेरे साथ खड़ी हैं इसी सुंदर विहार कॉलोनी की, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं यहाँ के, इनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, मेरा ईमान। ये बताइए यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो आप? यहाँ तो बहुत समस्या हो रही जी, चलने का रास्ता है नहीं, निकलने का रास्ता है नहीं, दुखमारों के बच्चे और निकाल के दवाई इलाज करने के रास्ते है नहीं, कीचड़ हो रही है, खड्डी हो रही है, सारा पानी भरा हुआ है। क्या बच्चों के स्कूल की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है? पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, घर में बैठे छुट्टी मार के निकलने के रास्ते ही नहीं है जी, घर में बहुत दिक्कत आ रही है। तो देखा आपने अनुमा की किस तरीके से लोगों को यहाँ समस्या है, और मैं यहाँ से और भी जो महिलाएं हैं यहाँ की, इनसे भी बात करना चाहूंगा जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं। क्या नाम है आपका?
अमरावती जी, कितने समय से रह रहे हो आप? मुझे तो यहाँ 10 साल से ज्यादा हो गई। क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या कोई भी पार्षद या कोई विधायक क्या इस एरिया में नहीं आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए, या मेयर की तरफ से क्या कोई सुविधा नहीं है? सर, हमने तो आज तक पार्षद की शक्ल ही नहीं देखी कि पार्षद दिखता कैसा है। MLA साहब है जो आज हमारे बुलाने पर आए हैं बहुत मुश्किलों से, और उन्होंने जो है आकर बताया कि यहाँ ये कॉलोनी अनप्रूव्ड है। तो हमारी ये इच्छा है कि ये कॉलोनी अनप्रूव्ड है क्यों? जब हम यहाँ पर हर प्रकार का टैक्स देते हैं, कोई भी कार्य होता है, हम अपनी फैसिलिटी का जो जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि इस चीज का टैक्स दो, बिजली का, पानी का, हाउस टैक्स दो, सारे प्रकार के जब हम टैक्स दे रहे हैं तो फिर ये कॉलोनी अनप्रूव्ड क्यों है? किस वजह से ये कॉलोनी अनप्रूव्ड है? हमें इस बात का जवाब चाहिए। हमें तो पैसा देना पड़ता है हर चीज के लिए, हर छोटी बड़ी चीज के लिए, और ना ही यहाँ निकासी है पानी की। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को डायरिया हो रहा है। पानी की भी सुविधा ऐसी नहीं है कि लोग पीने योग्य पानी तक नहीं है कि पीने योग्य पानी भी हो। हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे मर जा रहे हैं तो भी यहाँ कोई नहीं देखने आता। पिछले साल पानी भर गया था इस एरिया में, क्या एक सांप एक बच्चे को भी काटा था, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, ये सांप आया, बच्चे को काटा, लेकिन तब भी यहाँ कोई नहीं आया, ना देखने आया कि बच्चा मर भी गया वहाँ पर, और यहाँ कोई देखने तक नहीं आया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर यहाँ पर, चाहे कोई मर जाए या जी। सालों बीत गए, यहाँ पार्षद की शक्ल तक नहीं नजर आती कि यहाँ पार्षद कौन है। देखिए काजल, किस तरीके से जो जनता है यहाँ की सुंदर विहार की कॉलोनी की जो जनता है, कितना इन लोगों में रोष है। इनका कहना यह है कि कोई भी पार्षद यहाँ नहीं आता, कोई भी नेता नहीं आता। जो यमुनानगर के मेयर है मदन चौहान, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक ही बात हमें कहकर ये पल्ला झाड़ लिया कि मात्र 6 महीने के अंदर में ये जो कॉलोनी है सड़क भी बन जाएगी, पानी भी आ जाएगा, लोगों का विकास भी हो जाएगा। लेकिन 6 महीने का कहते कहते आज 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हमारे बीच में एक माता और है जिनके पिछले साल एक बिल्कुल बिल्कुल आप वहां पे मौजूद हैं, जनता आपके बीच मौजूद है, आप उनसे जानिए, क्योंकि नेताओं का काम है वोट लेना और जनता का काम है वोट देना। तो जनता तो कहीं ना कहीं वोट दे ही रही है, आखिर चुनाव आते हैं, वोट देती है, तो अभी तक फिर क्यों काम नहीं हुआ? पूछिए आप उनसे जरा। है जो बच्चा का हमारा बेटा किया, अब हम लोग को तो गुजर रहा है तो हम लोग जान रहे हैं, गेट पर देखिए रहे हैं कितना कीचड़ है, कितना पानी है, हम लोग को निकला मुश्किल है। न सेवरेज का साधन है, न पानी गिराने का साधन है, कोई चीज का साधन नहीं। हम लोग बहुत मजबूर है, 6-7 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आते हुए यहाँ मकान बनाते, जब से हम लोग को कोई पूछने भी नहीं है क्या हाल है, नहीं हाल है, किस तरह पब्लिक चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा। तो जो सांप ने काटा था वो किस कारण से काटा था? बस वही पानी ज्यादा है, इतना पानी आ गया तो आप लोग देखबे किए पानी सब। हम लोग वहाँ भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। दुनिया से जाने वाला तो चलिए गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ले रहे लोग। काजल, देखिए किस तरह से जनता में रोष है। आखिर यही कारण है, नाम तो इसका सुंदर विहार कॉलोनी रख दिया गया है, लेकिन सुंदरता के मामले में ये बिल्कुल जीरो है। प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं। बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन समस्याओं का कब समाधान होता है, क्योंकि कॉलोनी का नाम सुंदर बिहार है, लेकिन कॉलोनी की जो दशा है वो कुछ और ही नजर आ रही है। यमुनानगर की सुंदर बिहार कॉलोनी में जनता सरकार की सुविधाओं से पूर्ण रूप से वंचित है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमसे चर्चा करने के लिए, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। यमुनानगर में स्थित कासेपुर रोड के पास सुंदर बिहार कॉलोनी है, जहां पर 80% आबादी होने के बावजूद भी ना यहाँ तो सीवेज है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही सड़कों की कोई सुविधा है। सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता सरकारी सेवाओं से वंचित है। वहीं स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ के जो पार्षद हैं सबिता काम्बोज, वे जब से नगर निगम के पार्षद बने हैं तब से लेके आज तक इलाके में पहुंचे ही नहीं है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस कॉलोनी की समस्या से जो जनता है वो जूझ रही है, आखिर उनको कब समस्याओं का समाधान मिल पाता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।